So, good morning, everybody. Myself Acharya Vishwant, and I'll discuss electric current today. So, let's begin with the things in proper perspective. The first thing is average current. So, average current is delta Q by delta T, which is charge flowing per unit time. फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि कोई कॉपर की वायर है, तो उस कॉपर की वायर में करंट फ्लो हो रहा है. तो करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे. तो मान लीजिए कि डेल्टा टी टाइम में किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू डेल्टा क्यू करंट पास होता है. तो करंट का जो डेफिनेशन है एवरेज का, वो है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. ये फर्स्ट इसका डेफिनेशन हो गया. सेकेंड पॉइंट इज करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम. तो एसआई सिस्टम आप जानते ही होंगे, जिसमें 7 बेस यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं. और इसमें जो है करंट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें सारी क्वांटिटीज हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, fundamental quantity in the SI system. Third point is current is a scalar quantity. Fourth is SI unit of current is ampere. देन इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. मान लीजिए किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू पर मिनट 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. तो इसमें से आपका एवरेज करंट निकालना है. तो एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है वो हम देख सकते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो किए तो टोटल चार्ज जो फ्लो होगा वो एन ही हो जाएगा. तो एन ई बाई डेल्टा टी. एन का वैल्यू है 10⁻20. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 10⁻−19. डेल्टा टी है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड. तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे क्लोजली 0.26 एम्पियर आ जाएगा. तो वहाँ से आप करंट का एवरेज वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू. नेक्स्ट आएंगे इस पे मटेरियल्स पे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कैसे किसी मटेरियल को क्लासीफाई किया जा सकता है. सो देयर आर 3 एक्सट्रीम कैटेगरीज: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. एक एक पॉइंट इस पे डिस्कस करेंगे. तो कंडक्टर्स में खास बात है इनका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है, रेजिस्टिविटी मिनिमम, कंडक्टिविटी मैक्सिमम. They have maximum number of free electrons as compared with semiconductors and insulators. उसके बाद ये है इसमें कि मेटल, इनका एग्जांपल है मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. तो दे आर एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स. नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स. तो सेमीकंडक्टर्स में सारी ही चीज़ें इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होती हैं, तो यू कैन एनालाइज. लास्ट में है इसमें जो एग्जांपल है वो है जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड. तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए. नेक्स्ट है इसमें इंसुलेटर्स. तो इंसुलेटर्स में है कि इनका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, कंडक्टेंस मिनिमम, रेजिस्टिविटी मैक्सिमम, कंडक्टिविटी मिनिमम, मिनिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड एग्जांपल्स है वुड, नॉन मेटल्स, कार्बन. सो दीज आर पॉपुलर एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर्स और द नॉन मेटल्स. तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने करंट से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक टर्म्स है, वो सारे कवर किए. फिर इस पर क्वेश्चन, फिर इसका क्लासिफिकेशन. एक और इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि करंट को मैथमेटिकली कैसे उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं. तो करंट कैन बी कैटेगराइज्ड एज एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट. तो एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था. इंस्टेंटेनियस करंट होता है डी क्यू बाई डी टी. यहाँ से इसको हम देख सकते हैं. एग्जाम्पल ले लीजिए. मान लीजिए क्यू आपको दिया हुआ है t² + 3t+2, यूनिट इसका कूलम है. तो पहला क्वेश्चन है क्यू एट टी इज इक्वल टू 0. तो टी को 0 पुट कर दीजिए आप, तो यहाँ से क्यू आपका 2 कूलम आ जाएगा. नेक्स्ट है क्यू एट टी इज इक्वल टू 2. तो टी को 2 पुट कर दीजिए, तो क्यू आएगा 2² + 3 × 2 + 2. तो 4 + 6 + 2 इट विल बी 12 कूलम. थर्ड है आपसे पूछा एवरेज चार्ज फ्लोन 0 से 2. तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज Q2 - Q1. तो इसको सॉल्व करेंगे 12 - 2, ये 10 कूलम आपका आ जाएगा. तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये सीन की टॉपिक वाइज अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें बेस्ट है कि आप ऐसे फॉर्मेट में पढ़ें जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंटर में हो. क्योंकि अभी क्या है कि लॉट ऑफ चैनल्स आर अवेलेबल, लॉट ऑफ टीचर्स आर अवेलेबल, बट उन सब में से सबसे ऑप्टिमाइज्ड टीचर कौन सा है, वैसा जो आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट कवर कराते हैं, जिसमें आपके कंसेप्ट्स भी हो जाएं, क्वेश्चंस भी हो जाएं, जो मेन इश्यूज़ है वो भी कवर हो जाएं. और एंड अप ये है कि उसमें से आपको रिटेन कितना रहा, कितनी चीज़ें आपको याद रही. क्योंकि आप किसी से भी पढ़ लें, कितने भी घंटे पढ़ लें, कितनी बुक से पढ़ लें,
अल्टीमेटली आपकी चेकिंग होगी जब क्वेश्चन आएगा, उससे जब पेपर होगा उसमें से आप कितना रिटेन कर पाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते पढ़ाई स्टार्ट करें, उतना ही पढ़ें जितना रिटेन करने में आप सक्षम हो। और उसका सबसे आसान तरीका है थोड़ा सा पढ़ें, फिर उसको पूरी चीज़ को रिवाइज करें, और जब आपको लगे कि आपका रिटेंशन 90% प्लस है उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो आज इस टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें फर्स्ट चीज़ थी एवरेज करंट। तो एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। फिर हमने पढ़ा कि करंट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। फिर हमने पढ़ा करंट इज़ स्केलर क्वांटिटी, फिर एसआई यूनिट इज़ एम्पियर। फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मिनट दिए थे, एवरेज करंट निकालना था। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा एज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। फिर उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, किस किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर हमने इसके मैथमेटिकल एनालिसिस देखे, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, दोनों का वैल्यू। फिर उस पर बेस्ड हमने एक टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व किया। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन. So the most important thing is it's not the information which is relevant. Information is free to access on Google, on YouTube itself. So it's free to access. Thing is that the patterns of using that information, where comes the role of the teacher, because he has collected information and converted that basic information into a classified or into a more you can see that more quality based working, more quality oriented information, which is easy to retain, easy to grasp, and you have better chances of retaining that in exam. So that's why the role of teacher is important over there. So if you understand the concept, if you think it's better, you can retain better, you can know better, let me know, implement it. And if you have any doubt, you can ask in the doubt section. Thank you and have a nice day.